दोस्तों ये वीडियो आप देश में कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी हिस्से से देख रहे हो, लेकिन एक गुजारिश है, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि इस बार दिल्ली के चुनाव को हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि एक तरफ ये अग्नि परीक्षा हो सकती है केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन मोदी और शाह के लिए ये डू और डाई बैटल बनता जा रहा है। आन बान का सवाल बन गया है दिल्ली का चुनाव, और इस बार मोदी और शाह इसको इस स्केल पर ले जा रहे हैं इस चुनाव को। दोस्तों, फरवरी 2025 के अंदर दिल्ली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दिल्ली के अंदर किस तरह से बिसात बिछाई जा रही है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो पर्दे के पीछे का खेल है दोस्तों, जिसको लेकर आप लोग एक ही बात कहते हैं कि भाजपा किस तरह से जीत जाती है। यानी कि जो सर्वे सामने निकल कर आते हैं उसमें तो भाजपा कहीं ना कहीं हारती हुई नजर आती है, लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं और उसके रिजल्ट सामने निकल कर आते हैं तो भाजपा जीत जाती है, मोदी जी जीत जाते हैं। आखिर कैसे होता है दोस्तों? तो अब दिल्ली के अंदर की कुछ तस्वीरें, कुछ आंकड़े, कुछ ऐसी चीजें सीक्रेट जो सामने निकल कर आई हैं, जो अभी तक जनता से छुपाई गई थी या फिर जनता उनको देखना नहीं चाह रही थी, ये जनता को दिखाया नहीं जा रहा था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी, और उनके साथ काफी बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं। जब आप लोग इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि क्या कुछ पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आप देश में कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी हिस्से से देख रहे हो, लेकिन एक गुजारिश है, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि इस बार दिल्ली के चुनाव को हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि एक तरफ ये अग्नि परीक्षा हो सकती है केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन मोदी और शाह के लिए ये डू और डाई बैटल बनता का करो या मरो दिल्ली का चुनाव। और इस बार मोदी और शाह इसको इस स्केल पर ले जा रहे हैं इस चुनाव को, जिसकी कल्पना किसी ने भी शायद नहीं की होगी। जो खेल हरियाणा में खेला बीजेपी ने, या जो खेल महाराष्ट्र के अंदर, उससे कहीं बड़ा खेल मोदी और शाह दिल्ली में खेलने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि चुनाव जीतने की हर तिगड़म अपनी हदें लांघ चुकी। बताइए, अब दिल्ली का ये अहम चुनाव, जिसकी वोटिंग 5 तारीख को है, 5 फरवरी को है, और जिसकी वोटों की गिनती 8 तारीख को, नतीजे 8 फरवरी को आ रहे हैं, इसको जीतने के लिए मोदी और शाह कौन सी तिगड़म आजमाने जा रहे हैं, कौन सी जोड़ तोड़ करने जा रहे हैं, जहां वो हर कीमत पर केजरीवाल को किनारे करना चाहते हैं। वो कौन सी तिगड़म है, ये एक्सपर्ट के ज़रिए इस पर मैं खुलासा करूँगा, बहुत कुछ बताऊँगा, चौंकाने वाली बातें। लेकिन शुरू में एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ कि ये जो जंग है, आज की तारीख में जो आप जंग होने जा रही है, जिसकी वोटिंग 5 तारीख को है, ये जो सफ़र है ये 2013 जैसा नहीं है केजरीवाल के लिए, जहाँ आसानी से वो 28 सीटें ले आए थे, या फिर 2015 में वो आसानी से जीत गए, सुपड़ा साफ कर दिया, झाड़ू चढ़ गई थी दिल्ली में, या फिर ये 2020 जैसा चुनाव भी नहीं है जहाँ पर 62 सीटें मिली, 70 में 62 सीटें केजरीवाल को मिली। ये चुनाव बहुत मुश्किल है। 2025 का चुनाव बहुत मुश्किल है। दिल्ली की जो यमुना है, जिसको आसानी से हर बार पार कर जाते थे मिस्टर केजरीवाल, इस बार ये जो दरिया है, आग की दरिया है, और इसमें डूब के जाना है, दरिया में डूब कर जाना है केजरीवाल को, वरना सत्ता मिलने वाली हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि इस बार खेल गुजरात लॉबी बहुत बड़ा करने जा रही है। अब इस वीडियो में मैं आगे कांग्रेस पर भी बात करूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जहन में क्या चल रहा है, क्या केजरीवाल को घेरा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बड़ी तैयारी के साथ इस बार उतरी है। और कुछ लोग कह रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई है, दोनों मिलकर केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस गुजरात का बदला केजरीवाल से लेना चाहती है। जिस तरह से केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस के वोट काटे, इस बार कांग्रेस भी वोट काट सकती है आम आदमी पार्टी, खासकर जो मुस्लिम वोट हैं कई सीटों पर निर्णायक हैं, और जो दलित वोट हैं स्प्लिट हो सकते हैं। और तब क्या होगा आगे, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी बात है, आपसे साझा करना चाहता हूँ, कि केजरीवाल अगर 70 में से 50 सीटें नहीं लाए, 50+ सीट्स नहीं आई 70 में से, तो सरकार तो बना लेंगे, लेकिन वो सरकार कुछ दिनों के लिए ही होगी, ओनली फॉर फ्यू डेज, क्योंकि उसके बाद भी बना लेंगे तो भी कुछ दिन के लिए। ये भी सस्पेंस बहुत बड़ा है दिल्ली के लिए। 2015 में जब पूरा हिंदुस्तान जीतने के बाद अमित शाह 7वें आसमान पर थे, जब उन्हें पहली बार केजरीवाल ने शिकस्त दी, और बड़ी बुरी शिकस्त दी,
70 में से 67 सीट केजरीवाल ले गए, 3 सीटें अमित शाह। बताइए, अमित शाह ने पूरी बिसात बिछाई थी। तब वो जो हार थी, शर्मनाक हार, उसका बदला लेने के लिए अमित शाह ने हर तिगड़म आजमाई 2015 में। लेकिन केजरीवाल की पार्टी इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि 70 में से 67 विधायक उनके थे। पार्टी को स्प्लिट करना, तोड़ना बहुत मुश्किल था। प्रचंड बहुमत की सरकार थी और 2020 में भी कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत लेके केजरीवाल आए, इसलिए अमित शाह कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तब केजरीवाल की 62 सीट्स थी, बीजेपी के पास सिर्फ 8 विधायक थे। अब 8 विधायक से तो कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए ऑपरेशन महाराष्ट्र, ऑपरेशन कर्नाटक, ऑपरेशन मध्य प्रदेश, इस तरह का ऑपरेशन लोटस शुरू किया गया, चाहकर भी अमित शाह दिल्ली में नहीं चला पाए। इसलिए अमित शाह जैसा लोग कहते हैं उनके करीब के, उनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर केजरीवाल 50 के नीचे आए, अगर केजरीवाल 45 सीट लाते हैं या 40 सीट लाते हैं, तो फिर 3-4 महीने बाद वही खेल दिल्ली में लोग देखेंगे जो खेल महाराष्ट्र में देखा, जो हाल शिवसेना का हुआ, उद्धव ठाकरे का हुआ, शरद पवार का हुआ, या जो सरकार कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ, उसी तरह का हाल फिर केजरीवाल का होगा। यानी बॉटम लाइन ये है कि केजरीवाल को ना सिर्फ जीतना है, केजरीवाल को 50+ सीट्स लानी, 50+ सीटें हर हाल में लानी है अगर वो अगले 5 साल सरकार चलाना चाहते हैं। अब दोस्तों, जिस तरह ये जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस एकदम पर्सनल होती चली जा रही, मुझे लगता है कि आने वाले जो 15 दिन हैं वो कयामत के दिन होंगे, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में हार और जीत तय होगी और हार और जीत का अंतर भी कहीं ना कहीं तय हो जाएगा कि केजरीवाल 45+ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जितना ऊपर जाएंगे उतना सेफ रहेंगे, वो जितना ऊपर खेलेंगे, या फिर वो नीचे उतर रहे हैं 45 के, और अगर 45 के नीचे उतरे तो सरकार कितने दिन तक चलेगी, बहुत से सवालिया निशान उस पर हैं। आज मैंने 2 गेस्ट्स को बुलाया है। जावेद अंसारी जो दिल्ली की जो सियासत है उसको 2-3 दशकों से देख रहे हैं, उनको मैंने बुलाया, खुलकर बोलते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। तो जावेद अंसारी साहब को सुनिएगा, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हेमंत अत्तरी कुछ चौंकाने वाले आंकड़े लेके आए, वेरी सरप्राइजिंग डेटा जिसे आप कह सकते हैं कि किस तरह से डेटा मैनिपुलेशन होने जा रहा है। उनको भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि हेमंत अत्तरी जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वही खेल है जिसको गुजरात लॉबी खेलने जा रही है। ये बताइए अत्तरी साहब, मेरा जो सवाल है, क्या 2013, 2015 और 2020 जीत की एक हैट्रिक लगाई और अब 2025 का चुनाव है केजरीवाल का, हर बार वो बड़े आराम से दिल्ली की दरिया को पार करते रहे, क्या इस बार भी आराम से दिल्ली की दरिया पार 2025 में भी? दीपक जी, मुश्किल सवाल है। जो हालात है उस पर मैं एक लाइन कह सकता हूँ कि इस बार दिल्ली का चुनाव जो है वो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस बार जो दिल्ली का चुनाव है वो केजरीवाल साहब के लिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप खैर हाजिर जवाबी का जवाब नहीं, मैं दरिया बोल रहा था कि दरिया में बहते हुए निकल जाएंगे, आपने उस दरिया को आग का दरिया बना दिया और आगे कह रहे हैं डूब के जाना। ऐसा क्यों है? वाई सर, आग का दरिया फॉर केजरीवाल? बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, जो नया मॉडल डेवलप किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर पे हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, मुझे लगता है उसको और भी ज्यादा गंभीरता के साथ, और भी ज्यादा शिद्दत के साथ वो उसको दिल्ली में लागू करने पर आमदा है। आपने प्रधानमंत्री जी का टोन देखा, टेनर देखा, और किस तरीके से जो 467 करोड़ रुपए का महल खुद अपने लिए बनवा रहे हैं। 467 करोड़ रुपए का महल, वो एक ऐसे व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को, जिस पर 27 करोड़ या 37 करोड़ जो भी उनका घर के ऊपर कीमत लगी, 37 करोड़, वो 37 करोड़ का आरोप केजरीवाल पर लगा रहे हैं, जो खुद 467 करोड़ का महल अपने मोदी जी बनवा रहे हैं। 467 करोड़ राजमहल बना, शीश महल। और इसकी शुरुआत किसने की? माननीय मोदी जी ने वो बात कही, उसके बाद होम मिनिस्टर जो उनके चाणक्य हैं उन्होंने उसको ऑथेंटिकेट किया। अब आपने कहा कि ये चुनाव मुश्किल क्यों है। 100% जो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय राजीव कुमार जी की मदद से वो सारा खेल जमा दिया है जो उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में किया, पूरा खेल जमा दिया गया है। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से लिफाफे बटे, जिस तरह से मदिरा बटी, जिस तरह से बैग बांटे गए और लोगों ने देखा कैमरे पर, तो लिफाफे भी बटेंगे, बाकी चीजें भी बटेंगी, और इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट और ये सारी चीजें, ये सारे खेल भी दिल्ली में हो रहे हैं।
दीपक जी बहुत ही थोड़ी सी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं। ये सारी चीजें तो सामान्य है, ये भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसी बीमारी है जो इसको हर जगह आप पाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। लिफाफे, शराब, ये सब चीजें कोई बड़ी बात नहीं। हकीकत में कुछ और खेल हो गया है, और वो खेल मैं आपको बार बार कहता हूं रह के, वो खेल है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन की बहुत छोटी सी बात कहूंगा, ज्यादा समय, आपको पता है मैं आंकड़ेबाजी में ज्यादा भरोसा नहीं करता जी, लेकिन दर्शकों की मदद के लिए कुछ चीजें हमें रखनी चाहिए, मुझे लगता है। और वो चीज क्या है? मई 2024 में आपको ध्यान होगा दिल्ली का चुनाव हुआ था, अभी लोकसभा का। उस चुनाव के अंदर दिल्ली के अंदर वोटर थे दीपक जी 1,47,18,119 मई 2020, जो मई 2024 जो अभी चुनाव। अब आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो अक्टूबर में जो रूटीन में एक आती है वोटर लिस्ट, उसके अंदर ये जो वोटर्स की संख्या बढ़ी, आप चौंक जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर जो ये वोटर की संख्या होगी वो 1,55,24,858 होगी। छोड़ दीजिए इसको भी, कोई बात नहीं। अब जो जनवरी में कल सूची आई, मतदाता सूची आई है, उसमें और कमाल कर दिया। उसके अंदर जो वोटर की संख्या आई है वो पहले से बढ़ करके, जो आपने मई 2024 में देखी थी और जो अब सूची आई है, वो हो गई 1,55,24,858। यानी कि इस मई से लेकर के अब तक 7,67,000 वोट बढ़ गए दिल्ली। बात है ये 7,67,000 डाटा मैनिपुलेशन पहले क्लियर कर दिया गया। 70 कंस्टिट्यूंसी, तो ऑन एन एवरेज एक कंस्टिट्यूंसी में कितने वोट बढ़ गए? 11,000। ये है वो चीज। भारतीय जनता पार्टी के पास कंप्लीट जो वोटिंग पैटर्न है हर बूथ का, उसका कंप्लीट डेटा है, और ये जो नए फिगर्स आए हैं इसके जरिए उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए वो सारा वेर विडाल भी उनके पास ऑलरेडी। मतलब आप कह रहे हैं कि हर सीट पर 11,000 वोट बढ़ा है ऑन एन एवरेज। आप 7,67,000 को अगर 70 से भाग करेंगे तो ऑन एन एवरेज लगभग 11,000 वोट। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर क्लियर कट में जो बात की गई है वो एक ही बात की गई है कि किस तरह से वहां पर डाटा मैनिपुलेशन का काम हर जगह पर किया जाता है। यहां पर कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग की बात की जा रही है, चुनाव आयोग राजीव कुमार सर की बात कही जा रही है दोस्तों। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बिसात बिछा दी गई है कि किस तरह से वहां पर इलेक्शन होंगे और किस तरह से केजरीवाल को हराया जा सकता है दोस्तों। अब देखना यह है, जिस तरह की बात यहां पर कही जा रही है कि दिल्ली के अंदर अब केजरीवाल के लिए एक आग का दरिया, दोस्तों एक आग का दरिया है, जो कि 2013, 2015 या फिर 2024 इससे पहले जितने भी इलेक्शन वहां पर हुए हैं वैसा दरिया नहीं था, लेकिन अब 2025 में उनके लिए काफी कठिनाइयां हो सकती हैं, ऐसा कहा गया है। अब आप लोग जरा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जिस तरह की बात, जिस तरह के खुलासे इस वीडियो के अंदर किए गए हैं, क्या वाकई में यही सच्चाई है? डाटा मैनिपुलेशन, अप डाउन, घटाना बढ़ाने वाला जो सिस्टम है, जो यहाँ पर खुलासा किया गया है, और विपक्ष बार बार इस चीज को लेकर सवाल भी उठाता रहा है, क्या यह सच है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।